एक पुराना हवेली अकेला खड़ा था, खामोश, डरावना। यह हवेली कभी जीवन और उत्सवों से भरी रहती थी, लेकिन अब यह सिर्फ एक भूतिया खंडहर बनकर रह गई थी। कई पीढ़ियां बीत चुकी थीं जब उसकी दीवारों में हंसी गूंजी थी। अब हर कोने में सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले थे। अब बस हवा टूटी खिड़कियों से आती जाती थी। खिड़कियों के पर्दे हवा में लहराते थे, जैसे कोई अदृश्य आत्मा उन्हें छू रही हो। महल एक शानदार अतीत का निशान था। इसकी भव्यता अब सिर्फ एक धुंधली याद बनकर रह गई थी। राजाओं और रानियों का समय, ठाठ बाट का समय। वे दिन जब यहां उत्सव मनाए जाते थे, अब सिर्फ पुरानी तस्वीरों और कहानियों में बचे हैं। अब वो बस समय के साथ बर्बाद हो रहा था। दीवारें टूट रही थीं और हर कोना जर्जर हो चुका था। लोगों में एक श्राप की बातें होती थीं। गांव के लोग कहते थे कि इस महल पर एक भयानक श्राप है जिसने इसे बर्बाद कर दिया। एक त्रासदी जिसने राजपरिवार को तबाह कर दिया था, बस एक भयानक खामोशी छोड़कर। यह खामोशी इतनी गहरी थी कि इसे महसूस किया जा सकता था। एक खामोशी जो सिर्फ गिरते पत्तों और चमगादड़ों के पंखों की आवाज से टूटती थी। हर रात चमगादड़ इस महल के अंधेरे हॉल में उड़ते थे, जैसे वे भी इस जगह की कहानियों को जानते हो। महल एक चेतावनी की तरह खड़ा था। यह उन सभी को याद दिलाता था कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। एक याद दिलाता था कि सबसे बड़े साम्राज्य भी गिर सकते हैं, बस परछाइयां और धूल छोड़कर। यह महल अब सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया था, एक ऐसी कहानी जो समय के साथ धुंधली होती जा रही थी। महल में राज छुपे थे। कहानियां धीमी आवाज में कही जाती थी। प्यार, धोखा और बदला लेने की कहानियां। एक राजा की कहानी जो अपनी रानी से बहुत प्यार करता था। एक प्यार इतना गहरा, पूरे राज्य को उससे जलन होती थी। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। युद्ध उनके दरवाजे पर आ गया। राजा अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए अपनी प्यारी रानी को छोड़कर चला गया। उसने वापस आने का वादा किया, अनजान के भाग्य के कुछ और ही मंसूबे थे। रानी इंतजार करती रही, उसका दिल डर से भरा हुआ। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, लेकिन राजा नहीं लौटा। खबर आई, राजा युद्ध में मारा गया। रानी टूटे हुए दिल से इस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। वह उसके लौटने की उम्मीद से जी रही थी। हर दिन वह खिड़की के पास बैठती, उसकी निगाहें क्षितिज पर टिकी रहती। इंतजार, उम्मीद। उसकी जवानी चली गई, उसकी खूबसूरती कम हो गई, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटा। एक रात एक अकेला घुड़सवार आया। रानी का दिल खुशी से उछल पड़ा, लेकिन घोड़े से उतरने वाला राजा नहीं था। वह एक संदेशवाहक था जो राजा की अंगूठी लेकर आया था। संदेशवाहक ने खबर दी, राजा मर चुका था। यह खबर सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। हर कोई स्तब्ध था, जैसे समय थम सा गया हो। वह युद्ध में गिर गया था। उसकी आखिरी सोच उसकी प्यारी रानी की थी। युद्ध के मैदान में जहां चारों ओर सिर्फ मौत और विनाश था, उसकी आंखों में सिर्फ उसकी रानी की छवि थी। उसकी याद में उसने उसे अपनी अंगूठी भेजी थी। रानी बिखर गई। वह अंगूठी उसके लिए सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि उसके प्यार की निशानी थी। हर बार जब वह उस अंगूठी को देखती, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया, किसी भी सांत्वना से इनकार कर दिया। वह किसी से मिलना नहीं चाहती थी, किसी से बात नहीं करना चाहती थी। उसका दिल टूट चुका था और वह अपने दर्द में अकेली रहना चाहती थी। कुछ दिनों बाद उसका बेजान शरीर मिला, अभी भी राजा की अंगूठी पकड़े हुए। उसकी मौत ने पूरे महल को शोक में डुबो दिया। हर कोई जानता था कि वह अपने प्यार के बिना नहीं जी सकती थी। उसे उसकी शादी के कपड़ों में दफनाया गया, एक दुल्हन जो कभी अपने दूल्हे से नहीं मिल पाई। उसकी अंतिम यात्रा में हर कोई शामिल था और हर किसी की आंखों में आंसू थे। वह एक दुल्हन थी जो अपने प्यार के बिना इस दुनिया से चली गई। लेकिन कहते हैं उसकी आत्मा ने कभी महल नहीं छोड़ा। महल के गलियारों में उसकी परछाई आज भी देखी जा सकती है। वह एक भूत बनकर महल में घूमती रहती है, अपने खोए हुए प्यार की तलाश में। वह गलियारों में घूमती है, सफेद रंग की एक परछाई, हमेशा अपने खोए हुए प्यार को ढूंढती रहती है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वह हमेशा के लिए महल में भटकती रहती है, अपने प्यार की याद में। साल बीत गए, महल टूटने लगा, लेकिन भूत दुल्हन की कहानी जिंदा रही, रोमांच या सांत्वना चाहने वालों को आकर्षित करती रही। एक रात एक युवा कलाकार उस खंडहर महल में आ गया। वह इसकी उदास सुंदरता, इसके भूले हुए वैभव की ओर आकर्षित हुआ।
उसने रात बिताने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वह इसके सार को कैनवास पर उतार सके। जैसे ही चांद ने महल को अपनी चांदी की रोशनी से नहलाया, कलाकार को एक मौजूदगी का एहसास हुआ। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। वह मुड़ा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वहां दालान के अंत में एक आकृति खड़ी थी, एक महिला, सफेद गाउन में लिपटी, उसका चेहरा ढका हुआ। कलाकार मंत्रमुग्ध हो गया। उसने इतनी सुंदर, इतनी अलौकिक किसी को कभी नहीं देखा था। उसने उसे पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस वहीं खड़ी रही। उसका दुख साफ दिखाई दे रहा था। वह एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा चला गया। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, वह घूंघट के माध्यम से उसका चेहरा देख सका। यह एक टूटे हुए दिल वाली महिला का चेहरा था। उसकी आंखें एक ऐसी लालसा से भरी थीं जो मौत से भी परे थी। कलाकार ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वह हवा में गायब हो गई। वह हिल गया था, लेकिन अजीब तरह से खुश भी था। उसने भूत दुल्हन को देखा था। वह गांव लौट आया, उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसने रानी के दुखद भाग्य, राजा के लिए उसके अमर प्रेम के बारे में सीखा। उसने उसकी कहानी बताने, उसके खामोश दुख को आवाज देने के लिए मजबूर महसूस किया। उसने पेंट करना शुरू कर दिया। उसने अपनी सारी भावनाओं, अपने डर, अपने आकर्षण को कैनवास पर उंडेल दिया। उसने रानी को वैसे ही चित्रित किया जैसे उसने उसे देखा था, सुंदरता और निराशा की एक दृष्टि। जब पेंटिंग पूरी हुई तो उसे बेचैनी महसूस हुई। पेंटिंग में रानी की आंखें उसका पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थीं। उसका दुख क्रोध में बदल रहा था। उसने महसूस किया कि उसने गलती की है। उसने उसकी शांति भंग की थी, उसके दुख को तमाशा बना दिया था। उस रात वह महल में लौट आया, पेंटिंग को नष्ट करने, रानी की आत्मा को शांत करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। जैसे ही उसने महल में प्रवेश किया, बाहर तूफान आया। बिजली चमकी, दालान को रोशन किया, और वहां वह खड़ी थी, भूत दुल्हन। लेकिन इस बार उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। कलाकार चीख पड़ा और भागने की कोशिश की। वह जानता था कि वह एक ऐसी जगह पर आ गया है जहां से बचना असंभव है। हर कोने में, हर छाया में उसे रानी की उपस्थिति महसूस हो रही थी। उसकी चीखें महल की दीवारों में गूंज रही थीं, जैसे कि वे उसकी पीड़ा को बढ़ा रही हों। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। घड़ी ने आधी रात का समय दिखाया और तूफान ने अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर महल को हिला दिया। बिजली की चमक ने महल के अंधेरे को चीर दिया, और हर बार जब बिजली चमकती तो रानी की छाया और भी भयानक हो जाती। रानी का दुहक क्रोध में बदल गया था, और वह अपने अतिक्रमण के लिए उसे भुगतान करने के लिए दृढ़ थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, और वह अपने महल में किसी भी अजनबी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी आंखों में जलती हुई आग और उसके चेहरे पर क्रोध की लकीरें स्पष्ट थीं। तूफान चलता रहा, रानी के क्रोध को प्रतिध्वनित करता रहा। हर बिजली की चमक और हर गरजती हुई आवाज जैसे रानी के क्रोध का प्रतीक बन गई थी। महल के बाहर का तूफान और अंदर का आतंक एक दूसरे के साथ मिलकर एक भयानक माहौल बना रहे थे। कलाकार फिर कभी नहीं देखा गया। उसकी कला के उपकरण और अधूरी पेंटिंग्स महल के एक कोने में धूल खा रहे थे। उसकी अनुपस्थिति ने महल को और भी भयानक बना दिया था, जैसे कि उसकी आत्मा अभी भी वहां भटक रही हो। कुछ लोग कहते हैं कि तूफान में उसकी चीखें अभी भी सुनी जा सकती हैं, जैसे कि वह अभी भी मदद के लिए पुकार रही है। महल की दीवारों में उसकी आवाज गूंजती रहती है, और हर कोई जो उसे सुनता है वो डर से कांपता है। महल खाली खड़ा है, लेकिन उसकी दीवारें उन घटनाओं की गवाह हैं जो वहां घटी थीं। हर कोना, हर कमरा रानी के क्रोध और कलाकार की पीड़ा की कहानी कहता है। एक खोए हुए प्यार और एक आत्मा की शाश्वत पीड़ा का स्मारक। महल की हर वस्तु, हर तस्वीर उस दुखद कहानी की याद दिलाती है। रानी और उसके प्रेमी की तस्वीरें अब भी महल की दीवारों पर टंगी हैं, जैसे कि वे उस समय को फिर से जी रहे हों। उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो भूत दुल्हन की शांति भंग करने की हिम्मत करते हैं। महल के बाहर एक चेतावनी का संकेत है जो हर आगंतुक को बताता है कि यहाँ प्रवेश करना खतरे से खाली नहीं है।